दानिश कुरैशी, ये एफआईआर की कॉपी है, इसमें क्या लिखा है जरा वो जो इसके डिटेल्स है एफआईआर में जो लिखा गया है उसके डिटेल्स प्लीज जरा आप लेकर आए। और मैं इस एफआईआर में से ही कोट कर रही हूं। बाबर की पत्नी कहती है, आई कोट, मेरे पति बाबर अली विगत विधानसभा के चुनाव में भाजपा प्रत्याशी श्री पंचानन पाठक जी के साथ प्रचार प्रसार किए तथा भाजपा के पक्ष में अपना वोट दिए। भाजपा प्रत्याशी पंचानन पाठक जी की जीत पर मेरे पति ने खूब पटाखे फोड़े तथा मिठाइयां बांटी, जो हमारे समाज के लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था और इसका बदला लेने की फिराक में थे। उसी दौरान दिनांक 20 मार्च 2022 को मौके का फायदा उठाकर जब मेरे पति घर पर थे साय लगभग 6:30 बजे, फिर वो आरोपियों के नाम देती हैं, ये लाठी डंडा और टांगी लेकर आए और मेरे पति पर हमला बोल दिया। मेरे पति किसी तरह जान बचाकर घर में भागे, छत पर चढ़ गए। ये लोग ईंट पत्थर चलाकर मारने लगे और घर में घुसकर छत पर सभी लोग चढ़कर मेरे पति को बुरी तरह मारे पीटे और छत से नीचे फेंक दिया और योगी मोदी मुर्दाबाद करते हुए नीचे उतर गए। दानिश कुरैशी, इस देश में लोकतंत्र अभी खतरे में है या अब आपको सुरक्षित दिखाई दे रहा है? सुनिए, सबसे पहली बात आप ये समझ लीजिए कि किसी की भी हत्या को जायज नहीं ठहराया जा सकता। जो हत्या हुई वो निंदनीय है। दूसरे नंबर की बात कि ये है पुलिस का एफआईआर, और मुझे लगता है कि राजनीतिक पार्टियों के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा किसी का राजनीतिक इस्तेमाल करती रही है तो मेरा पर्सनल ऐसा मानना है कि वो पुलिस महकमा है। इसलिए इंसाफ करना कोर्ट का काम है। मैं फिर कहूंगा कि अभी आप जो चैनल पे दिखा रही थी उसमें उनके कोई रिश्तेदार ये कह रहे थे कि 10 लाख रुपए थाने में दे देंगे। ये मेंटालिटी है वहां के लोगों की कि 10 लाख रुपए अगर आप थाने में दे देंगे तो आप किसी का भी कत्ल कर सकते हैं, किसी को भी मार सकते हैं, चाहे वो भले ही भाजपा का समर्थक हो चाहे किसी का भी। दूसरे नंबर की बात अदिति ये है कि इंसाफ ये देखकर होना चाहिए कि वो बाशिंदा उत्तर प्रदेश का था, योगी की सरकार में वो उत्तर प्रदेश का नागरिक था, बजाय इसके कि वो भाजपा का समर्थक था या समाजवादी का विरोधी था। आप मुझे ये बताइए, क्या इंसाफ अब हम पार्टियां देख के करने लगेंगे? क्या बाकी के जो लोग भी मांगते हैं? सॉरी, आप असदुद्दीन ओवैसी साहब तो इंसाफ धर्म देखकर मांगते हैं। मैं तो पार्टी देखकर नहीं मांग रही हूँ, मैं सवाल पूछ रही हूँ इस चुप्पी पर। मैं तो आप पहले सवाल में फर्क करना समझिए सर। अदिति जी सरकार किसकी है वहाँ? योगी जी की है या किसी और की है? तो करेगा कार्रवाई कौन करेगा? प्रशासन किसके हाथ में? आप ये बताइए कि वहां पे प्रशासन जिनके हस्तक है, अगर उन्हीं के पार्टी के समर्थकों की सुरक्षा अगर खतरे में है, खतरा तो क्या मतलब इस हद तक है कि वो मार दिए जाते हैं, तो बताइए कि आम नागरिक या जिन्होंने उनको वोट नहीं दिया उनकी सुरक्षा कौन सुनिश्चित करेगा? दानिश कुरैशी, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर मुझे पता नहीं आप इस डिस्कशन को ध्यान से सुन रहे थे या नहीं सुन रहे थे। प्रेम शुक्ला से एक ही सवाल पूछा है मैंने, लॉ एंड ऑर्डर किसकी जिम्मेदारी है? लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा लेकर जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती ना। मैं ये कह रहा हूं आपको वही सवाल से जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती। आप धर्म देखकर इंसाफ मांगते हैं। के ग्राउंड पे आप ये कह रहे हैं कि उनको मार दिया गया। वाला एक धर्म विशेष के हैं तो ये मुद्दा नहीं है आपके लिए आज? क्यों नहीं, ये मुद्दा क्यों नहीं है आपके लिए? मुद्दा है, एक व्यक्ति की हत्या हो गई और बाकी के लोगों के लिए मुद्दा है। इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती। मेरे लिए मुद्दा नहीं है, किसी के लिए भी मुद्दा होना चाहिए। ये थोड़ी सी संवेदनशीलता रखिए। एक व्यक्ति ये सबके लिए मुद्दा होना चाहिए और ये मुद्दा होना ही चाहिए। मैं आपसे एक बार फिर से कह रही हूँ की सरकार में कि एक नौजवान मारा जाता है और उसके बाद उनसे राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे भाजपा के प्रवक्ता जैसे लोग, इनको शर्म नहीं आती। सर, आप दूसरों को शर्म करा रहे हैं। कितनी संवेदनहीनता के साथ आप बाबर की मौत पर बात कर रहे हैं, उसकी हत्या पर बात कर रहे हैं। जो उनकी पत्नी ने कहा इस एफआईआर में, मैंने अभी आपको पढ़कर सुनाया, आप उसमें खुद राजनीति नहीं कर रहे हैं और उनके रिश्तेदार राजनीति नहीं कर रहे। मीडिया के माइक पे ये कह रहे हैं कि 10 लाख रुपए थाने में दे देंगे, वो क्या है बताइए? तो इसमें खुलासा करेगी योगी सरकार? सर, क्या 10 लाख रुपए खाने की, 10 लाख रुपए खाने की रिश्वत थोड़ी चल रही हूँ? क्योंकि मरने वाला और मारने वाले एक ही समुदाय के हैं, एक धर्म विशेष के हैं। तो आज किसी को दिक्कत नहीं हो रही। मारा गया है वो आज ना लोकतंत्र खतरे में, ना संविधान खतरे में। ये सन्नाटा। अगर भाजपा इसको राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहती है तो मुझे लगता है कि अब उन्हें शर्म से दूर करना चाहिए, क्योंकि जीत उनकी हो गई है, प्रशासन उनका है। उसके बाद भी एक व्यक्ति मारा जाता है, वो किसी धर्म विशेष का है या उसके दूसरे किसी पार्टी के लोगों ने मार दिया है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.